हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है चयन रस्तोगी और अब एबीपी न्यूज पर अनकट की बातें होंगी। अनकट है एबीपी न्यूज का ओरिजिनल वीडियोस प्लेटफॉर्म और अब तैयार हो जाइए वो कंटेंट देखने के लिए जो अनकट के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा देखा गया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के हीरो जितेंद्र कुमार के इंटरव्यू से। सान्या ने उनसे पूछे कई मजेदार सवाल, देखिए ये इंटरव्यू। आईआईटी में सब लोगों की प्लेसमेंट हो जाती है, मेरी नहीं हुई। सबकी नहीं होती लक्ष्मण। हाँ, सबकी नहीं होती। मैं वो लड़का था। सचिव जी को प्यार हो गया तो सचिव जी अब हंसमुख हैं थोड़े से और चिल्ड हैं। हाय रिंकी, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? एक काम ही था, क्योंकि कभी ना कभी तो लगता है कि हाँ मेरे पोस्टर होने चाहिए। ऐसे कभी नहीं सोचा था कि प्रोफेशनली जाके एक्टिंग करूंगा। पीछे से लोग लगे अरे यार भाई हो गया तो निकलना है दे रहा है यार। Now like every entertainment interview ever, I have a rapid fire round. I'm going to ask you those questions. पंचायत के स्टार कास्ट में आपका फेवरेट को स्टार कौन है? डिफिकल्ट है बट आई थिंक चंदन। ओके, सो सतीश जो आपकी फ्रेंड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका आपका लास्ट व्हाट्सएप मैसेज क्या भेजा उन्होंने आपको? अरे कुछ गालियां ही होंगी। इफ यू हैड टू प्ले अ कैरेक्टर इन एनी बॉलीवुड मूवी जो पुरानी रिलीज हो चुकी है, आप कौन सा करोगे? आई थिंक एक फिल्म है सौदागर। सौदागर में अमिताभ की फिल्म है वो, तो आई थिंक उसमें जो अमित सर ने जो कैरेक्टर किया है वो। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। इंडियन ऑडियंसेस शुड स्टार्ट डूइंग डैश। इंडियन ऑडियंस स्टार्ट मतलब आई थिंक वो लोग सब सही कर रहे हैं। ओके, स्टॉप डूइंग व्हाट? कुछ ऐसा है जो वी शुड स्टॉप डूइंग? आई थिंक नहीं, मुझे लगता है कि उनको सब हक है यार, जो भी वो करना चाहते हैं उनको हक है। Okay. अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं आई तो वो बुराई भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज अच्छी लगी तो तारीफ भी कर सकते हैं। दे हैव ऑल द राइट बिकॉज़ दे आर स्पेंडिंग टाइम और मनी टुवर्ड्स अस। Okay, one similarity between Abhishek Tripathi and Jitendra Kumar. आई थिंक जो उसका एकदम से गुस्सा होना है। You get angry a lot. एकदम से। अच्छा, short tempered. Okay, one thing about Jitendra Kumar that nobody knows. Exclusive है ये, मेरा thumbnail होगा ये। मतलब लोगों को लगता है कि मैं बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर जीतू भैया, लोगों को लगता है कि मैं भैया हूँ। नहीं भाई, मैं बहुत मतलब ब्रोजोन मत करो। बहुत पार्टी करता हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन। इंस्टाग्राम पे आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? बहुत सारे हैं यार। आई थिंक फेवरेट्स में आएगा मतलब भुवन बाम एंड भुवन बाम, बी यूनिक। आई थिंक दोस टू आवर्स। Okay, thank you so much for coming on Uncut, giving us time. Did you enjoy this interview? Yes, a lot. Can you please tell everybody to subscribe to Uncut? Hi guys, this is Jitendra Kumar. Please subscribe to Uncut. अब आईपीएल तो खत्म हो चुका है, लेकिन क्रिकेट लवर्स के सवाल तो कभी खत्म ही नहीं होते। क्रिकेट लेजेंड कपिल देव से मैंने बात की उन सभी टॉपिक्स पर जिनके जवाब हर क्रिकेट लवर ढूंढ रहा है। कपिल सर, कुछ मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस भी हैं, आपसे लोग पूछना चाहते हैं, फैंस हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चंस ले पाऊं और इसके आप रैपिड फायर टाइप आंसर भी दे सकते हो। पहला क्वेश्चन ये है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ रैपिड फायर में। सर मैं मेरे दे पास दूंगा, हैम्पर भी नहीं है देने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं बनेगी। आप पूछो जरूर, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर और सही आंसर दे सकूं। सर पहला क्वेश्चन लोग पूछना चाहते हैं कि क्या दिनेश कार्तिक इस टाइम पर ऋषभ पंत से आगे निकल चुके हैं क्या T20 प्लान्स में इंडिया के? जी नहीं, बट इस बार उन्होंने इतना बेहतर किया है कि सेलेक्टर्स को मजबूर कर दिया है कि आप मेरे को इग्नोर नहीं कर सकते। एक यंगस्टर है जो ऋषभ पंत हैं, बिल्कुल उनके पास बहुत क्रिकेट है। एक एक्सपीरियंस है जो दिनेश कार्तिक है, उनके पास एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस आ रही है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा जितनी भी तारीफ की जाए आज दिनेश कार्तिक की कम है, क्योंकि उन्होंने मजबूर किया है सेलेक्टर्स को। इसके बावजूद भी ये शायद धोनी से पहले ही क्रिकेट खेल गए, बिल्कुल धोनी से पहले से, और वहाँ तक वो रिटायर हुए भी उनको 5 साल हो गए हैं, 4 साल। उसके बाद भी लगातार जज्बा बनाए रखना, प्यार मोहब्बत गेम के साथ रखना, ये आसान नहीं है। तो इसलिए दिनेश कार्तिक की बहुत तारीफ होगी। कपिल सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि T20 क्रिकेट में इस समय दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, ईशान किशन, संजू सैमसन, इन 4
प्लेयर्स में से कपिल देव जी के लिए बेस्ट विकेट कीपर बैटर कौन है? विकेट कीपर अगर बेटर बोलो तो मैं सारे ही 19-20 है। दुख मुझे है संजू सैमसन से। इतना टैलेंट है, वो आता है एक आधे मैच में करता है फिर नहीं करता, कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ, तो वहाँ पर। और अगर आज कंसिस्टेंट की बात करें तो दिनेश कार्तिक सबसे आगे आता है कि वो चाहे 20 बॉल खेले या 10 बॉल खेले या 14 खेले, जितनी भी आपने सबने इस बार का IPL देखा ही है, तो वो हमेशा बेहतर निकल के आते। ईशान किशन का एक ही है कि थोड़ा प्रेशर पड़ गया सर, बहुत प्रेशर, मतलब ओपनिंग कर रहे हैं, 120 के स्ट्राइक रेट से खेला है उन्होंने। देखो, क्योंकि कभी कभी हम मानते नहीं, पर लगता है कि जब आप इतने बड़े इतने महंगे प्लेयर होते हो तो शायद 15 करोड़ का प्रेशर है वो, शायद हो सकता है। शायद मैं इसका मेरे को कभी मिले नहीं तो मैं महसूस नहीं कर सकता, मैं ऐसे कह सकता हूँ। मैंने तो सिर्फ नाम ही सुना 15 करोड़ का, देखे तो कभी नहीं सर। और मैंने लिखे हुए भी नहीं देखे। आपने देखे हैं लिखे हुए? नहीं, मैंने तो जब उनके बारे में ही पढ़ रहा था तभी लिखे हुए देखे सर, इसके अलावा अच्छा, तो मैंने वो भी नहीं देखे। और सिर्फ जीरो कितनी होती है वो नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि इनको इतने पैसे मिले। और कोई भी फ्रेंचाइज इतना पागल नहीं है कि किसी को इतने पैसे दे दे। अगला क्वेश्चन है सर कि अर्जुन तेंदुलकर को मौका कब मिलेगा? क्या अर्जुन तेंदुलकर को मौका इस वजह से नहीं मिल रहा क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, या इसी वजह से उन्हें मुंबई इंडियंस में मौका मिला क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर के? आप उसकी क्यों बात कर रहे हैं? सर फैंस बात कर रहे हैं। नहीं, मैं फैन की नहीं, आप क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर का बेटा है। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। तो इसलिए उसको अपनी क्रिकेट खेलने दो और सचिन के साथ कंपेयर ना करो जी। एक तेंदुलकर नाम होने से फायदा भी है और थोड़ा नुकसान भी है। तो मैं अर्जुन की तरफ से देखूं तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालो यार, वो यंग लड़का है। अनफेयर है, अनफेयर है, पर ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ में ही आता है। आजकल मार्केट में फिर से एक नई अफवाह चल रही है कि भारत सरकार ने कॉइन्स यानी सिक्के बंद कर दिए हैं, जिसके चलते ज्यादातर लोग कस्टमर से सिक्के लेने को मना कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई कॉइन्स लेने से मना कर दे तो उस पर मुकदमा भी हो सकता है? क्या कहते हैं कॉइन्स को लेकर RBI के नियम, बता रहे हैं भूपेंद्र सोनी। आजकल मार्केट में एक अफवाह फिर से फैलने लगी है कि भारत सरकार ने 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के बैन कर दिए हैं, जिसके चलते कई दुकानदार सिक्के लेने से ही मना कर देते हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो सिक्के ले लें और बाद में ये कॉइन कहीं बेकार ही ना हो जाए। पहले हमने सोचा कि आपको सिर्फ इस खबर की सच्चाई के बारे में बताया जाए, लेकिन फिर आइडिया आया कि क्यों ना भारत में सिक्के को लेकर आपको पूरी जानकारी दी जाए। मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सिक्के की ढलाई कौन करता है, तो आप में से ज्यादातर का जवाब होगा RBI, लेकिन ये जानकारी गलत है। तो ऐसी ही और भी कई रोचक जानकारियां हैं जो सिक्के को लेकर लोगों को नहीं पता। तो चलिए बताते हैं आपको कि भारत में सिक्का बनाने को लेकर क्या नियम है, कहां-कहां पर यह सिक्का ढाला जाता है, भारत में ज्यादा से ज्यादा किस रकम का सिक्का बनाया जा सकता है, सिक्के की ढलाई किस एक्ट के तहत होती है, और सबसे अहम सवाल, अगर कोई व्यक्ति सिक्का लेने से मना करता है तो क्या उस पर कोई लीगल एक्शन भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस एक्ट की जिसके तहत भारत में सिक्के की ढलाई होती है। भारत में सिक्के की ढलाई होती है कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत। इस एक्ट के मुताबिक सिक्कों की ढलाई का काम RBI नहीं बल्कि भारत सरकार करती है। किस रकम के सिक्के का क्या डिजाइन होगा और उसकी कब ढलाई होगी, ये सभी काम भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं। सिक्कों की ढलाई भारत में 4 जगहों पर की जाती है, कलकत्ता के अलीपुर में, हैदराबाद के सैफाबाद और चेरापल्ली में, और यूपी के नोएडा शहर में। RBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक फिलहाल देश में 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए का सिक्का सर्कुलेशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इन सिक्कों के जरिए कुछ भी खरीद सकते हैं। 50 पैसे के कॉइन को स्मॉल कॉइन कहा जाता है और 1 रुपए और उससे बड़े सिक्कों को रूपी कॉइन कहते हैं। अब हमारे पास सबसे बड़ा सिक्का 20 रुपए का है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार सिर्फ 20 रुपए तक का ही सिक्का बना सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कॉइनेज एक्ट 1906 के मुताबिक भारत सरकार
ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक का सिक्का बना सकती है, और अगर उससे बड़ा सिक्का छापना होगा तो उसके लिए सरकार को कॉइनेज एक्ट में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन ब्रिटिश सिक्के 1950 तक देश में चलन में थे। भारत का पहला रुपए का सिक्का 1950 में ढाला गया था। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि क्या कोई दुकानदार या फिर कोई शख्स सिक्के को लेने से मना कर सकता है? आरबीआई के रूल्स के मुताबिक कोई भी सिक्का नेशनल करेंसी होता है और किसी के पास भी ये अधिकार नहीं है कि वो सिक्के को लेने से इनकार कर दे, क्योंकि इस सिक्के के साथ भारत सरकार की गारंटी भी जुड़ी होती है, जिसमें बियरर को करेंसी की वैल्यू पे करने का प्रॉमिस होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरबीआई के नियमों के मुताबिक अगर कोई सिक्का लेने से मना करता है तो उस पर आईपीसी के सेक्शन 124A के तहत राजद्रोह का मुकदमा बनता है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी साल 2017 की खबर को देखें तो उसमें भी सिक्का लेने से इनकार करने वाले दुकानदार पर आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यानी अगर कोई भी व्यक्ति आपसे सिक्का लेने से मना करता है तो कानून के मुताबिक आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो ये है भारत में सिक्के से जुड़े सभी नियम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड इट्स नाउ टाइम फॉर दिस वीक्स टेक रिव्यू। आज टेक इट इजी में अयाज लेकर आ रहे हैं नोकिया G21 का रिव्यू। 13,000 रुपए में आने वाले बजट सेगमेंट के इस फोन की परफॉर्मेंस कैसी है, आइए जानते हैं। आज टेक इट इजी में मेरे पास है नोकिया G21 बजट सेगमेंट स्मार्टफोन है। सबसे पहले बात करेंगे इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। एक सिंपलिस्टिक डिजाइन यहां पर दिया गया है, ट्रेडिशनल सिंगल टोन प्लास्टिक बैक पैनल यहां पर यूज किया नोकिया ने विद क्राइम पैटर्न, जो दिखने में आई वुड से डिसेंट लगता है। कोई फ्लैशी लुक के साथ नोकिया यहां पर नहीं गया है एंड दे ट्राइड कीपिंग थिंग्स वेरी सिंपल इन दिस फोन। एजेस जो है वो थोड़े फ्लैटिश से हैं एंड फोन की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी एंड इट फील्स एंड लुक स्टर्डी। 190 ग्राम इसका वेट है, सो भारी नहीं है हाथ में पकड़ने पर एंड यूज करते वक्त यू विल फील कंफर्टेबल। ग्रिप जो है वो अच्छी आती है फोन की एंड यूज करते हुए हाथ से स्लिप नहीं होता है, सो दैट इज गुड। सो डिजाइन वाइज एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज आई हैव गॉट नो इश्यूज विद दिस फोन। 6.5 इंच का डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल रहा है। आईपीएस एलसीडी पैनल है बट इट्स एन HD+ डिस्प्ले, सो फुल HD+ स्क्रीन आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है, वो स्क्रीन यहाँ पर नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जरूर इस डिस्प्ले पर आपको मिल रहा है विच इज गुड। ब्राइटनेस लेवल्स भी डिसेंट है आई वुड से, बट दिस इज नॉट अमंग द ब्राइटेस्ट स्क्रीन्स इन दिस रेंज। लेकिन डे टू डे यूजेज में, नॉर्मल यूजेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको यूज करते वक्त। इस स्क्रीन पर इस पर आपका काम चल जाएगा, मतलब अगर आप मूवीज देख रहे हो, वीडियोज देख रहे हो फोन पर तो यू विल फाइंड इट डिसेंट। कलर एक्यूरेसी एट पार है, ठीक रहती है। आउटडोर्स में जब आप जाओगे फोन लेके तो भी आपको फोन यूज करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट्स चेक इट्स कैमरा परफॉर्मेंस। सो आपको यहाँ पर मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप। डे लाइट में वैसे फोन अच्छे फोटोज क्लिक कर रहा है कंसिडरिंग इट्स प्राइस रेंज। फोटोज में डिटेल्स आपको जो है वो मिल जाती हैं एंड कलर्स भी अच्छे आते हैं। सेल्फीज के लिए फोन में है 8 मेगापिक्सल का कैमरा और ये जो कैमरा है ये अच्छे फोटोज क्लिक कर रहा है, अच्छे सेल्फीज आपको यहाँ पर मिलेंगे। नोकिया G21 में आपको मिलता है यूनिसॉक प्रोसेसर T606। ये बजट सेगमेंट प्रोसेसर है जो आपको सैमसंग A03 में, टेक्नो स्पार्क 8C में भी मिलता है। डे टू डे यूजेज में फोन यूज करते हुए आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फोन जो है वो अच्छा चलता है। एंड जो भी आपके बेसिक टास्क हैं, कॉलिंग करते हो आप, सोशल मीडिया ऐप यूज करते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्राउजिंग करते वक्त अगर बैकग्राउंड में मल्टीपल ऐप्स भी आपने ओपन किए हुए हैं, आप ऐप्स चला रहे हो तो भी फोन लैग नहीं करता, स्लो नहीं पड़ता। बेसिक गेमिंग आप इस पर कर पाओगे बट हाई एंड गेम्स के लिए फोन नहीं बना है, अब आप ध्यान रखना, कीप दिस इन माइंड। द गुड थिंग इज कि इस पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल रहा है, एकदम क्लीन UI आपको यहाँ पर मिलती है नोकिया के दूसरे फोन्स की तरह, सो दिस इज अ प्लस। बैटरी यहाँ पर है 5050 mAh की एंड इस पर मुझे ऑलमोस्ट 3 दिन का बैकअप मिला है विच आई वुड से इज ग्रेट। अगर आप ब्राउजिंग करते हो, ब्राउजिंग करते हो, कैजुअल गेमिंग भी करते हो, यूट्यूब पर भी थोड़े बहुत वीडियोस देख लेते हो, सोशल मीडिया भी कॉन्स्टेंटली आप चेक करते रहते हो बीच बीच में, तो भी आपको इजीली 2 दिन से ज्यादा का बैकअप इस फोन पर मिल जाएगा। सो 13,000 रुपए में आई वुड से इट्स अ डिसेंट एनफ स्मार्टफोन। डे टू डे यूजेज में इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको यूज करते हुए। क्लीन UI, स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिल रहा है। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट भी नोकिया इस फोन के साथ प्रॉमिस कर रहा है। और अब कुछ खाने की बात हो जाए।
अनकट पर हर वीक हम ढूंढने निकलते हैं इंडिया के सबसे अच्छे, सबसे अलग, सबसे इंस्टाग्रामेबल रेस्टोरेंट्स। इस वीक हम पहुंचे डबल ट्री बाय हिल्टन, गुरुग्राम बानी स्क्वायर के ग्लास हाउस रेस्टोरेंट, जहां पर मिलता है बर्गर, पिज्जा, बिरयानी, पास्ता, सभी फूड आइटम्स के 22 वैरायटीज। देखिए कैसा रहा ये एक्सपीरियंस। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझ जैसा डाइट कॉन्शियस आदमी ये क्या कर रहा है भाई, तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको भी जिंदगी में वैरायटीज पसंद है तो आपको इसी जगह होना चाहिए जहां पर मैं हूं होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में, जो कि सेक्टर 50 गुड़गांव में है। और अगर ईयर 2022 आपके लिए हैपनिंग नहीं है तो ये लोग बना रहे हैं। यहां पर ईयर 2022 में इन्होंने 22 वैरायटीज ऑफ एवरीथिंग इन देयर मेन्यू लॉन्च कर दिया है। तो यहां पर जो इतना सारा खाना दिखाई दे रहा है, मैंने अपनी टेबल पर कुल मिलाकर 22 चीजें यहां पर लगवा ली हैं, लेकिन यहां पर हर वैरायटी में 22 चीजें हैं यार। वेज खाना चाहते हो, थिन क्रस्ट खाना चाहते हो, सब ऑप्शन है। नॉन वेज खाना चाहते हो भाई, मैं नहीं खाता, नॉन वेज का भी ऑप्शन है। सुंदर लग रहा है यार ये तो पिज्जाज के बाद बारी है बर्गर्स की, और बर्गर्स की भी यहां पर है 22 वैरायटीज। देखते हैं कि बर्गर कैसा है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, हैवी भी लग रहा है। पनीर की पैटी दी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत अनहेल्दी खाता हूँ, अच्छा पनीर की पैटी। यहाँ पर इन्होंने मेरे को नॉन वेज बर्गर भी दिखाया, वेज भी है, बहुत सारे और भी हैं। कह रहे थे भाई साहब ये भी दे लो, ये भी ले लो। मैं कहा नहीं यार, हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें भी तो ट्राई करनी है। बर्गर्स हो गए। बर्गर्स के बाद बारी है बिरयानी की। दिखा दें, रिवील कर दें भाई। वेज बिरयानी में भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। कटहल बिरयानी है, बहुत नाना प्रकार की बिरयानी है। ये जो मेरे सामने इन्होंने बिरयानी दी है, इन्होंने बताया है कि ये इनकी सबसे स्पेशल बिरयानी है। इट इज़ कॉल्ड चौधरी साहब की बिरयानी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एग है इसमें, एग मैंने अभी तो यहाँ पर हटा कर रखा है, हो सकता है अंदर भी एग निकले। इसके अलावा इसमें चिकन, मटन सब कुछ है इसमें। यहाँ पर मेरे सामने पास्ता भी रखा हुआ है भाई। पास्ता के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। आप भाई साहब वाइट सॉस, पिंक सॉस, रेड सॉस में ही रह जाओगे। यहाँ पर 22 टाइप के पास्ताज लॉन्च कर दिए हैं। आओ तो। लाइट तो नहीं कह सकते इसको, अच्छा खासा हैवी लग रहा है। लाइट भले ही ना हो, हेल्दी है। मुझे लगता है कि एक एक्सपीरियंस के लिए यहाँ का जो प्राइस है वो ठीक ठाक है, वो मॉडरेट है। बाकी टेस्ट और वैरायटी के नाम पर मैं आपको कह सकता हूँ फुल नंबर दे सकता हूँ। मतलब इतना कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर कौन सी ड्रिंक उठानी चाहिए। तो ये सारे वीडियोस और भी बहुत सारा ट्रेंडिंग कंटेंट फुल तसल्ली से देखने के लिए आप अनकट को YouTube, Facebook, Instagram पर फॉलो करिए। @ABP अनकट हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। तो नेक्स्ट संडे रात 10:30 बजे ABP न्यूज पर हम और आप फिर मिलेंगे। देखते रहिए अनकट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।